नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ लालच और धोखाधड़ी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन अंत में सच्चे प्यार और पश्चाताप से सब कुछ ठीक हो जाता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक गांव में माँ अपने दो बेटों के साथ बड़े प्यार से रहती थी। बड़ा बेटा आदित्य, जिसकी शादी हो चुकी थी, अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। नेहा बहुत ही अच्छी और नेक दिल की बहू थी। आदित्य अपने छोटे भाई अर्जुन से बहुत प्यार करता था और उसे ऐसे रखता था जैसे वह उसका अपना बेटा हो। अर्जुन भी अपने बड़े भाई और भाभी को अपने माता पिता के समान मानता था। घर में सब कुछ खुशहाल था। कुछ समय बाद छोटे भाई अर्जुन की शादी हो गई। उसकी पत्नी रिया हमेशा अपनी माँ की ही सुनती थी और रिया की माँ बहुत चालाक और मतलबी थी। रिया की माँ ने धीरे धीरे रिया के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वह रिया से आदित्य और नेहा के खिलाफ बातें करती और उसे अपनी सास और जेठ जेठानी से अलग रहने के लिए उकसाती। रिया अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में झगड़े करने लगी। उसने अपनी माँ की बातों में आकर आदित्य और नेहा को घर से निकलवा दिया। बड़ी चालाकी से रिया की माँ ने यह भी सुनिश्चित किया कि सारी ही संपत्ति छोटे भाई अर्जुन के नाम हो जाए। आदित्य और नेहा के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ दिन उन्होंने सड़क पर बिताए, फिर उन्हें एक किराए का कमरा मिला। आदित्य और नेहा ने छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करना शुरू किया। उनके लिए ये बहुत मुश्किल समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उधर अर्जुन का व्यापार या घर के काम का ज्यादा अनुभव नहीं था। रिया की माँ के बहकावे में आकर उसने संपत्ति को ठीक से संभाला नहीं। धीरे धीरे उसने सारे काम धंधे चौपट कर दिए। वह जहाँ काम करते थे उस जगह को भी बेचने लगा। ये सब देखकर माँ को बहुत दुख होता था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका परिवार इस तरह बिखर जाएगा। एक दिन जब रिया ने देखा कि उनका सारा पैसा और काम खत्म हो रहा है और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो वह भी अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी माँ ने अपना ही चालबाजी से उसके भाई और भाभी का घर भी खराब कर दिया था। उसकी माँ अब रिया को भी अपने पति अर्जुन से तलाक लेने के लिए कह रही थी, ताकि उसे और पैसा मिल सके। ये सब देखकर रिया को गहरा सदमा लगा। उसे अपनी माँ की असली सच्चाई समझ में आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये सारी मुसीबतों की जड़ उसकी अपनी माँ थी। रिया को अपनी हर गलती पर बहुत पछतावा हुआ। मैं तुरंत अपने ससुराल वापस लौटी और अपनी सास आदित्य और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। रिया ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और समझाया कि वह अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। माँ और आदित्य का दिल बड़ा था। उन्होंने रिया को माफ कर दिया। फिर अर्जुन और रिया दोनों आदित्य और नेहा को लेने उनके किराए के कमरे पर गए। उन्होंने आदित्य और नेहा से भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उन्हें वापस घर आने के लिए कहा। आदित्य और नेहा ने भी अपने छोटे भाई भाभी को माफ कर दिया। सब लोग फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आदित्य ने अपने अनुभव से सारे बिगड़े हुए काम धंधे फिर से ठीक कर दिए और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। इस बार रिया भी अपने परिवार के साथ मिलकर रहती थी और अपनी माँ की बातों में नहीं आती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे से कभी किसी का भला नहीं होता। परिवार की एकता और आपसी प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। जब हम अपनी गलती मानते हैं और माफी मांगते हैं तो बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसे अनुभवों का सामना किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।